बच्चों, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के टाइप्स की, तो सॉफ्टवेयर को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, ये क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक पूरे सिस्टम को चलाते हैं, एक पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने में, एक एप्लीकेशन को काम करने में हेल्प करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इससे? इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो हम जरा इसको और डेप्थ में डिस्कस करते हैं। सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक एप्लीकेशन और यूजर के बीच में एक सपोर्ट का काम करते हैं, एक इंटरफेस का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूजर इंटरफेस किस किस तरह के कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं आपको ऑपरेट करने में अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी एक तरह का इंटरफेस होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम याद करिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर्स में भी होते हैं, लैपटॉप्स में भी होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, है ना। ये आपको कंप्लीटली आपको शो नहीं होगा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप कंप्लीटली देख नहीं पाओगे। इनका फ्रैक्शनल पार्ट आप देख सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं आप देख सकते। लेकिन इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं आप उनको यूज करते हो और उनसे पर्टिकुलर टास्क को करते हो। यही रीजन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सपोर्ट करता है बहुत सारे अलग अलग टास्क करने वाले एप्लीकेशंस को, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? दे हेल्प टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड कांट सपोर्ट अदर एप्लीकेशंस। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो दूसरे एप्लीकेशंस को रन करने में भी सपोर्ट करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं, ये किसी दूसरे एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि विंडोज है, विंडोज के ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो आपके कंप्यूटर में विंडोज पड़ी होती है, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, है ना, आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो ये विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें आप इंस्टॉल कर लेते हो, अपने गेम्स डाल देते हो, इनमें और अलग अलग एप्लीकेशंस डाल देते हो, इंस्टॉल कर देते हो। तो वो एप्लीकेशंस जो आप डाल रहे हो वो क्या है? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके अंदर जो सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो क्या है? पूरे सिस्टम को जो चला रहा है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या कर सकता है? इट कैन हेल्प अदर एप्लीकेशंस टू इंस्टॉल एंड रन। ये दूसरे एप्लीकेशंस को हेल्प करता है इंस्टॉलेशन में और रन करने में। ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स इट्स ओन टास्क। ये सिर्फ अपना खुद का टास्क करता है, ये किसी को हेल्प नहीं करता। इट मैनेजेस प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। ये क्या करता है? ये प्रोसेसिंग तो मैनेज करता ही है, ये प्रोसेसिंग तो हैंडल करता ही है डिफरेंट एप्लीकेशंस की, लेकिन ये मेमोरी भी मैनेज करता है। लाइक कहीं पर अगर आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया है, कहीं पर कोई डेटा आपने स्टोर किया है, तो ये क्या करता है? ये मेमोरी को, कितना मेमोरी कंज्यूम हो गई है, कितनी मेमोरी बची हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको बताता है। अगर आप कुछ डेटा डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद उस मेमोरी को फ्री करना, ये काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं करता।
इसके बाद इट हैज़ लिमिटेड ऑपरेशंस, इसके लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर टास्क ही कर सकता है ना। जबकि ये जो है ये बहुत सारे वाइड ऑफ वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ टास्क ये कर सकता है ना। तो ये बहुत सारे टास्क कर सकता है, जबकि ये कुछ लिमिटेड टास्क ही कर सकता है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्या है, स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें गेम्स भी आ जाएंगे, ईमेल एप्लीकेशन जो ईमेल करने के लिए एप्लीकेशन होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो आप फाइल्स वगैरह बनाते हो, टेक्स्ट टाइप करते हो, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन होते हैं। MS वर्ड होता है, नोटपैड होता है, MS एक्सेल होता है, स्प्रेड जो एक्सेल शीट्स वगैरह बनाते हो आप, है ना। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एनिमेशन एप्लीकेशंस होते हैं, डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन का अलग अलग फीचर है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंस था विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी बच्चा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करे, नोट डाउन आपको करना है सब कुछ प्रॉपरली। नोटबुक में आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसमें अच्छे हैंड राइटिंग में हेडिंग्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में सब कुछ आपने लिखा हो। आई होप आप सब लोग फॉलो करोगे मेरे इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि हम लोग अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद ज़रूर मिलेंगे क्लास में, तब मैं सबकी कॉपीज़ चेक करूँगा। और वैसे भी मैं रैंडमली अलग अलग बच्चों की कॉपीज़ भी मंगवाऊँगा। मैं किसी न किसी बच्चे को रैंडमली बोल दूंगा कि आप अपने स्नैपशॉट मेरे को कॉपीज़ के सेंड कीजिए, आपने क्या काम किया है। मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करूँगा, डोंट वरी एंड डोंट थिंक कि आप आराम से टाइम पास करते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। सो बी एक्टिव एंड ऑनेस्टली अपना काम करिए, सही से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड इसके बाद हम आगे का टॉपिक करते हैं।